नमस्कार। आज हम कक्षा 8 विषय भूगोल पाठ 1 संसाधन के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको संसाधन का अर्थ और संसाधन के प्रकारों के बारे में बताया था। आज हम उन्हीं संसाधन के प्रकारों के कुछ और अन्य भागों को यहाँ भाग 2 में अध्ययन करेंगे। मानव संसाधन। इससे पहले हमने प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित कुछ संसाधनों का अध्ययन किया था। यहाँ मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? लोग और अधिक बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का कोई ज्ञान और कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यहाँ प्रौद्योगिकी का मतलब तकनीकी क्षेत्र से है। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। यहाँ मनुष्य को भी यानी कि मानव को भी एक विशेष प्रकार का संसाधन बताया गया है। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। अतः इन्हें क्या कहा जाता है? लोग मानव संसाधन कहा जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों का बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य का होना यह बताता है कि लोगों को बहुमूल्य संसाधन इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। अगर व्यक्ति को शिक्षा का पूर्ण ज्ञान होगा तो उसे यह पता होगा कि इस ज्ञान का उपयोग हमें किस क्षेत्र में करना है। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में अगर हमें संसाधनों का अधिक से अधिक निर्माण करना है तो उसके लिए लोगों में कौशल में सुधार करना मानव संसाधन का विकास कहलाता है। देखिए हम यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सूखे के कारण फसलों का विनाश। क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? यह एक लेडी जिनको इस बारे में पूर्ण ज्ञान होगा तो उन्होंने प्रश्न अपने मन में उठाया है। उसके बाद उन्होंने यह सोचा है हाँ क्यों नहीं। यह सब ज्ञान शिक्षा और कौशल के कारण ही संभव हुआ है। जब उन्होंने इसका कोई उपाय निकाला तो हम इसका समाधान निकाल सकते हैं। उन्होंने अन्य व्यक्तियों को यह बताया है। तो यहाँ पर जो विशेष महत्व दिया गया है वह ज्ञान शिक्षा और कौशल को दिया गया है। संसाधन संरक्षण। हमने पिछले वीडियो में एक कहानी पढ़ते हुए आ रहे थे। यहाँ पर भी यह कहानी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल जो है वो सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया है और ना ही कुछ खाने पीने के लिए। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया तो उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ, यदि हम नवीनीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं। नवीनीकरणीय संसाधन मैंने आपको बताया था, उपलब्ध होने वाले संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते रहना, उन्हें उपयोग में लेते रहना। सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीनीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल, जल, कोयला। यह अनवीनीकरणीय संसाधन हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो अम्मा ने उत्तर दिया, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना। सतर्कता मतलब सावधानी पूर्वक। उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना और संसाधन संरक्षण कहलाता है। उनका हमें उपयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए और उचित मात्रा में ही करना चाहिए।
और नवीनीकरण उनका उपयोग नए तरीकों से अन्यत्र तरीकों से न करते हुए उनका उपयोग हमें करना चाहिए। यानी कि वस्तुओं को हमें विशेष महत्व देना चाहिए उनके उपयोग को देखते हुए, न कि वेस्ट हमें करना चाहिए। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यहाँ सतत पोषणीय विकास किसे कहा गया है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनका संरक्षण प्रदान करना, और संरक्षण जब प्रदान होगा तो ये संतुलन बना रहेगा। आवश्यकता और उनका भविष्य में उपयोग करना, ये दोनों में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके यहाँ बताए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। व्यक्ति को उपभोग कम करना है और उन्हें पुनः चक्रण कहते हैं ना, रिसाइकिल और वापस से उनका उपयोग वापस से दोबारा करना है। अगर व्यक्ति वह करता रहे तो वह अपना सहयोग इन संसाधनों के संरक्षण में अत्यंत महत्व रख सकता है। अंततः यह एक विभिन्नताएं प्रदान करता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्र, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने भी कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ न हो। कागज़ व्यर्थ, एक पेड़ काटना और उसी पेड़ को वापस से दोबारा उगाना, यानी सालों वर्ष लग जाते हैं, मगर काटने में कुछ ही घंटे लगते हैं। और उन पेड़ों से बने हुए वस्तुओं में कागज़ एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। अगर कागज़ हम व्यर्थ करते रहेंगे तो कितने पेड़ व्यर्थ होते रहेंगे। जैसी ने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। जैसी ने ध्यान रखने के लिए कहा और कहा, मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने भी कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? यहाँ पर यह बताया गया है कि आप अपने इन सब बातों पर क्या विचार प्रकट कर रहे हैं। संसाधनों के संरक्षण में आप किस तरह से मदद यहाँ करेंगे। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा, यानी कि हमारे पर्यावरण की सुरक्षा, हमारे आसपास जो हमारे जीवन को जीने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनकी सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। इसलिए यहाँ पर यह बताया है कि हमें कुछ कर्तव्य निभाने चाहिए और इन कर्तव्यों को हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कर्तव्य बताए गए हैं, सभी नवकरणीय संसाधनों के उपयोग पर सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जानी चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम करना चाहिए। प्रकृति से प्राप्त जो भी हमें वस्तुएं प्रदान होती हैं, वायु, जल, पेड़ पौधे, अन्यत्र जैसे कि पेट्रोल वगैरह, यह इन सब का हमें कम से कम हानि यानी व्यर्थ इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। आज के पाठ में हमने जो कुछ पढ़ा है उससे ही संबंधित कुछ यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। यहाँ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे पृथ्वी का कुछ भौगोलिक
परिवेश या कुछ भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग असमान रूप से वितरित होता है। कहीं पर जल अत्यधिक है तो कहीं पर जल बिल्कुल ही नहीं है। कहीं पर पेट्रोल अधिक है तो वहाँ पर जल की मात्रा बहुत सीमित मात्रा में है। तो यह यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित इसलिए क्योंकि भौगोलिक परिदृश्य से वहाँ की परिस्थितियों पर वह पूर्ण रूप से आधारित होती हैं। संसाधन संरक्षण क्या है, इस बात का भी मैंने आपको पूर्ण अध्ययन कराया है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि मानव संसाधन के लिए ज्ञान शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण होना आवश्यक है, जो मानव संसाधन के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसके कौशल को बढ़ाता है। सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनका संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। निम्नलिखित में से कौन से संसाधन को निर्धारित नहीं करता? यहाँ उपयोगिता संसाधन को निर्धारित करती है, मूल्य संसाधन को निर्धारित करती है, परंतु मात्रा संसाधन को निर्धारित नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंध वन। यहाँ झरनों का जल और उष्णकटिबंध वन जो है वो मानव निर्मित नहीं है, मगर मानव कैंसर के उपचार के लिए औषधियों का निर्माण करता है। आप लोगों से आशा यह है कि आप यह सभी प्रश्न अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपने सुना और समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।